अब हम लोग देखने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हम लोग लास्ट में पूरी कर चुके थे। नाउ इट्स टाइम टू डू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, कहां से वो आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन सभी चीजों को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हम लोग सभी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर Z। किस पे बेस्ड है? ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। अब बात आती है कि एटॉमिक नंबर Z पर ये कैसे बेस्ड है, क्या ऐसी चीज है कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हो रही है? तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक हम लोगों ने ट्यूब ली, दैट इज पोलराइजेशन ट्यूब, और जहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट ट्यूब। यहां पर क्या क्या, एक सोर्स एलिमेंट रखा, दैट वो एलिमेंट क्लियर है। अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स यहां से रखे हम लोगों ने। इस एलिमेंट को अगर हम लोग बात करें तो कुछ यहां पे होगा ऐसा, इसके सेंटर में न्यूक्लियस, और हमने बोला कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहां होगा और 2-3 इलेक्ट्रॉन यहां थे। कोई भी एक एलिमेंट लिया जिसके अंदर, तो यहां पर 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इलेक्ट्रॉन मैंने किसकी इमेज बनाई है? इस एलिमेंट की। माना कि इसका एटॉमिक नंबर कितना था? Z। इस एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया? वी वर बम्बार्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स। किसका बम्बार्डमेंट किया हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया। इन इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके टकराए होंगे इससे। इनके कारण क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के किसी भी एक, हम लोग मानते हैं कि जो इनर साइड का शेल था दैट इज कॉल्ड एज के शेल, और इनर शेल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? के शेल। इससे टकरा करके इसको निकाल के बाहर फेंक दिया इन्होंने। जब यहां पर जगह खाली हो गई, क्लियर है, तो अपर शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा? नीचे की तरफ आया होगा। पहली शेल कौन सी थी? के। तो अपर शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? के शेल में आया होगा। अब यहां से अब मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं। क्या हुआ था? ये मेरे पास, आपके पास हम लोग अगर बात करें तो 2 शेल्स है हमारे पास। कौन कौन सी? दैट इज द फर्स्ट शेल, और ये क्या थी? सेकंड शेल। इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल के क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। ये कौन सी शेल थी आपके पास? दैट वाज द के शेल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? मूव कर गया मेरा, कहां पर? नीचे की तरफ मूव कर गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से कहां पर आता है? लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, तो ये एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। ये एनर्जी को जब रिलीज करता है तो इसी एनर्जी की, भाई हम लोगों ने बहुत कॉन्सेप्ट में पढ़ा ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। दैट मींस एनर्जी रिलीज होगी यहां से, तो E इक्वल टू किसके बराबर? h न्यू। दैट मींस ये किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी इसको बेस कर रही है। और यही क्या करेगा? जो एनर्जी रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है? इट विल रिलीज अ रेज कॉल्ड एज एक्स रेज। तो ये क्या था? दिस वाज द मूजलेस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? मूजले। इसीलिए कहा जाता है कि मूजले का जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? दैट वाज द एक्सरे एक्सपेरिमेंट। तो मूजले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट कर दिया था? एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण इसने बताया कि ये जो एनर्जी आ रही है इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने एलिमेंट चेंज किया तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। भाई अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के शेल तक अलग अलग तरीके से पहुंचा जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब एनर्जी चेंज की तो इसके क्या चेंज होने लग गए? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी भी इनकी क्या होने लग गई? चेंज होने लग गई। दैट मींस मैंने अगर Z1 लिया तो फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू 1 आई, मैंने Z2 लिया तो फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू 2 आई। तो अब मैंने क्या किया? यहां मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट जो रखे, पहला एलिमेंट मैंने रखा यहां पर X, दूसरा एलिमेंट मैंने क्या किया? यहां पर ले लिया, दैट वाज Y। मैंने इसके ऊपर कोई रेडिएशन की लाइट फेंकी और इसके ऊपर भी सेम रेडिएशन की लाइट फेंकी, बट इन दोनों के एलिमेंट्स के क्या अलग अलग थे? Z। एटॉमिक नंबर क्या थे? अलग अलग थे। तो जब एटॉमिक नंबर अलग अलग थे, और यहां पर अगर हम लोग बात करें, दैट मींस तो यहां पर इसका Z1 मान लो और इसका एटॉमिक नंबर Z2 मान लो, तो इनसे जो रेडिएशन निकली फ्रीक्वेंसी, दैट वाज आल्सो द डिफरेंट, दैट वाज द न्यू 1 एंड दैट वाज न्यू 2। तो कुछ अलग एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज की एक्सरे निकली होगी। तो ये एलिमेंट के किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब हम लोगों ने जब बाद में इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो मूजले ने बोला कि अपने एक्सपेरिमेंटल फैक्टर में कि न्यू द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो इसी से क्या पता चला कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी का रूट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर।
फिर इसने क्या किया, दो ग्राफ बनाए। ग्राफ किस किस के बीच में दिया, सबसे पहले इसने जो ग्राफ बनाया अपना वो दिया किसके बीच, आपके फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड। तो ये जो ग्राफ आया ये कैसा आया, कुछ इस तरीके का आया। कुछ एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहां लाई कर रही थी, कुछ की यहां कर रही थी, कुछ की यहां कर रही थी, कुछ यहां, कुछ यहां। दैट वाज नॉट द स्ट्रेट लाइन। तो इसने बोला ये तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया कि इस व्यू को चेंज करके किसमें ग्राफ बना दिया आपका, दैट वाज द नेक्स्ट ग्राफ वाज इन बिटवीन। तो सेकंड ग्राफ जो बना इसका क्या चल रहा है, सेकंड जो इसका ग्राफ बना वो किसके बीच में चल रहा था आपका, दैट वाज in between the root nu versus z, then that was a straight line। ये कैसी लाइन आ गई इसके पास, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये जो पॉइंट्स थे, तो स्ट्रेट लाइन पे जब इनके पॉइंट्स आए तो इसने बताया कि रूट v जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी से एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब बाद में इसको देखा तो रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, जहां पर न्यू क्या था आपके पास, फ्रीक्वेंसी, और z क्या था आपके पास, एटॉमिक नंबर। फिर जब इन्होंने बाद में इसको और क्लासिफाई किया, दैट वाज न्यूट v इज इक्वल टू a z माइनस b, दैट वाज द कंप्लीट फॉर्मूला, जहां पर a और b क्या थे आपके पास, a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या थे, कांस्टेंट। ये था आपका मूसले का एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल दे दी। कैसे, इसने बताया कि पहली बात तो पीरियोडिक लॉ दिया इसने, क्या दिया, दैट वाज द पीरियोडिक लॉ। क्या बोलता है पीरियोडिक लॉ, अच्छा भाई हम लोगों ने बोला कि पीरियोडिक लॉ की बात करनी है। पीरियोडिक लॉ में इसका एक्सपेरिमेंट किसके बीच में था, फ्रीक्वेंसी मर्ज किससे कर रहा था, एटॉमिक नंबर से। क्लियर है, तो रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके एटॉमिक नंबर पे। तो व्हाट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number। ठीक है, क्या बोला कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उनके एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर चेंज हुए तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, चेंज हो गई। एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने सेम रखा तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएंगी, सेम। तो सेम एलिमेंट्स कैन शो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट उनका आइसोटोप अलग है तो फिर उनकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा। आइसोटोप के बारे में अभी भी ये कोई जानकारी नहीं दे रहा है। सेकंड आता है पीरियोडिक लॉ के बाद एक और प्रॉपर्टी इसने बताई, दैट इज पीरियोडिसिटी। तभी तो पीरियोडिसिटी के बाद इससे पीरियोडिक टेबल दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि अगर मैं एलिमेंट्स को एक डेफिनेट इंटरवल में, एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर में अरेंज करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ समय के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, अरे रिपीटेशन आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने न्यूलैंड में पढ़ा था कि हर एक 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, दैट शोज द सेम प्रॉपर्टी। तो इसने भी क्या बोला कि इफ आई अरेंज the elements in the increasing atomic number, then after some time their properties will get change, their properties will get same। क्लियर है, उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज आने लग जाएगी और यही इनकी क्या कहलाए, पीरियोडिसिटी। तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। अब इसने पहली बार ये बताया कि आखिरकार कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था, कि आखिरकार एलिमेंट क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों अगर एलिमेंट्स प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो क्या था, सेम था। ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल, दे शो रिपीटेशन in properties due to the repetition of valence shell electronic configuration। क्लियर है, इन्होंने क्यों किया, क्योंकि क्या कर रहा था, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा था।
ये तो था अपन ने इसके बारे में जो इन्होंने नॉर्मल चीजें जो बताई। अब इसने क्या किया, ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया वो किस में कर दिया, बेस्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। किस में डिफाइन कर दिया इसने, ग्रुप्स और पीरियड्स में। इसके अकॉर्डिंग ग्रुप कितने थे, देयर वाज टोटल 18 ग्रुप, जिसको इसने क्या बोला, वर्टिकल लाइंस में बांटा। पीरियड्स कितने थे इसके अंदर, दैट वाज टोटल 7 पीरियड्स, जिसको इससे किसने नाम दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस में। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ग्रुप और पीरियड्स को डिवाइड किया और कैसे बांटा। इन्होंने क्या किया, इसने फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट्स दिए उनको किस में क्लासिफाई किया, ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स। ये बोलता है कि जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक, जो सेंटर में सिचुएटेड है दैट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक, जो सबसे साइड में सिचुएटेड है दैट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक, और जो इन दोनों के नीचे जो सिचुएटेड है दैट इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। क्लियर है। इसने बताया कि एटॉमिक नंबर 1 और 2 यहां आएंगे, एटॉमिक नंबर जो यहां से यहां तक आएंगे 3 to 12 यहां से यहां तक आ जाएंगे, और यहां से क्या आएंगे 13 to दैट ऑफ द 18 यहां पर आ जाएंगे। ये इसका ड्रॉबैक बना कि एफ ब्लॉक की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया जो कि 3rd बी में था। क्लियर है। ये एफ ब्लॉक को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिरकार मैं एफ ब्लॉक को रखूं तो रखूं कहां, एफ ब्लॉक की पोजीशन को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एफ ब्लॉक को डिफाइन अप नहीं कर पाए। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जो कि इन्होंने अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स को बोला। पी ब्लॉक को भी इन्होंने अपना नाम दिया, डी एंड एफ ब्लॉक को भी इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इन सबके नाम दी, अलग अलग तरीके से अलग अलग इनको क्लासिफाई किया। अब अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, तो अल्कली मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से काम होगा इसका। अल्कली मेटल्स में ये जो ग्रुप है फर्स्ट वन, इसी को हम लोग फर्स्ट ए नाम देते थे, सेकंड इज कॉल्ड एज सेकंड ए, थर्ड कैसे कहते थे, थर्ड बी, ये था फोर्थ बी, ये था फिफ्थ बी, दिस वाज सिक्स्थ बी, दिस वाज सेवंथ बी। 8, 9 और 10 इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप 8। ये मैं मेंडलियस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, दैट इज ये था फर्स्ट बी और इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सेकंड बी। यहां से देखें तो ये क्या था आपके पास, थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए, और ये कौन सा ग्रुप था, दैट वाज 0। तो उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप को नहीं रखा था, तब हम लोगों ने यहां से रखा। इसको मैंने पहले भी बताया। इधर के सारे एलिमेंट्स बोरॉन के ऊपर ऊपर देखो आप, यहां के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, दीज आर मेटल्स। क्लियर है। जिसके अंदर इसको बोला अल्कली मेटल्स, इनको बोला अल्कली अर्थ मेटल्स, और उस साइड के सारे एलिमेंट्स क्या थे, नॉन मेटल्स। इनके बीच में बेचारे ये एलिमेंट फंस गए, आप देख रहे हो यहां से। क्लियर है। तो ये क्या कहला रहे थे, मेटेलॉइड्स। अब अगर इन्होंने इसको स्पेसिफाई किया तो किस तरीके से किया, अब उस चीज को मैं आपको बताता हूं। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड को कैसे इन्होंने संभाला, अब मैं उस चीज को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने बोला कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, हम लोग अगर देख रहे हैं तो मेटेलॉइड्स कौन से एलिमेंट्स है आपके पास, यहां से ये थे आपके पास एलिमेंट्स। अब अगर मैंने बताया कि मेटेलॉइड्स को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग मेटेलॉइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज सबसे पहला मेटेलॉइड क्या था, बोरॉन। फिर हम लोगों ने क्या लिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो इसको मैंने एक ट्रिक से बता रखा है, दैट इज ATTEPO। क्लियर है। AT ले लिया मैंने यहां से, ठीक है, TEPO। क्लियर है। देन RE यहां से आएगा, दैट इज SB, दिस इज द SB, दिस इज दिया GE। क्लियर है। BASSI, दैट इज BAS एंड SI। इसको याद रखने की ट्रिक, दैट इज आंटी, तेरी, पूरी, SB और GE क्या बन गया, सब्जी, BASSI, दैट इज मींस एज बासी। आंटी तेरी पूरी सब्जी बासी, और यही बासी आंटी सब्जी बनाने वाली, बासी सब्जी बनाने वाली आंटी ने क्या बता दिया, मेटेलॉइड्स के बारे में। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के नाम भी दिए।
अदर एलिमेंट्स के नाम का मतलब अगर हम लोग इनमें बात करें यहां से, तो अदर एलिमेंट के नाम कैसे थे इनके, यहां से देखें तो अदर एलिमेंट पे इन्होंने क्या दिया कि और भी बहुत सारे नाम इन्होंने यहां से इनके जज किए। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप था इनका, द फर्स्ट ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इसका इन्होंने नाम दिया क्या, अल्कली मेटल्स। दैट मींस अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सेकंड जो इन्होंने नाम दिया, ये जो सेकंड पीरियड आ रहा था यहां से, दिस वाज अल्कली अर्थ मेटल्स। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, इनको इन्होंने एक नया नाम दिया सारे एलिमेंट्स को, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। उसमें भी अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम से माना। कैसे, जो यहां पर यहां देखेगा, ये जो एलिमेंट्स थे, जो Cu, Ag और Au, इनको इन्होंने नाम दिया कॉइनेज मेटल्स। क्या नाम दिया, कॉइनेज मेटल्स। इसके बाद अगर बात करें तो NiPt और Pd, CO, Fe, क्लियर है। यहां से अगर बात करें NiPt और Pt को इन्होंने बोला कैटालाइटिक ग्रुप। इसको इन्होंने क्या बताया, कैटालाइटिक ग्रुप। नेक्स्ट अगर बात करें ZnCd और Hg, इनको इन्होंने बोला सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर इनको क्या बोला, वोलेटाइल मेटल्स। क्लियर है। ट्रांजिशन में भी इन्होंने इतने सारे नाम दिए थे। क्लियर है। कॉइनेज मेटल, दैट मींस इनसे सिक्के बनते होंगे कभी ना कभी। नेक्स्ट अगर बात करें, इसे इन्होंने नाम दिया बोरॉन फैमिली। क्या नाम दिया इसको, बोरॉन फैमिली। इसे नाम दिया इन्होंने सेमीकंडक्टर फैमिली। कौन सी फैमिली दिया नाम, क्लियर है, सेमीकंडक्टर फैमिली। ये जो नाम दिया था यहां पे कार्बन फैमिली को, सेमीकंडक्टर फैमिली। नाइट्रोजन को इन्होंने एक नया नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज निकोजन्स। निकोजन का मतलब होता है दम घुटने वाली, दम घोटू। क्लियर है। ऑक्सीजन को इन्होंने नाम दिया, दैट आर कॉल्ड एज चाल्कोजन्स। इनको इन्होंने क्या बोला, चाल्कोजन्स। चाल्कोजन्स का मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग। अरे चाल्कोजन का मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग। FCl को इन्होंने दिया, दैट इज कॉल्ड एज हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, नमक बनाने वाले। अरे हेलोजेंस कौन होते हैं, नमक बनाने वाले। और लास्ट वन इज कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। इन्होंने क्या बोला, इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होगा, उत्कर्ष गैस, जो कि नोबल गैसेस के अंदर के आते थे। तो इन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को सबसे पहले किस पे बांटा, ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। पहला एलिमेंट ये था। दूसरा, इन्होंने हर एक एलिमेंट का नाम दे दिया। क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बोला, पीरियोडिसिटी के बारे में बताया। दैट मींस ये किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। दैट मींस इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब अगर हम लोग देखें इसको कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन सेम की बात करते हैं, तो क्या क्या एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हो सकता था जो इन्होंने स्पेसिफाई किया। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है आपके पास एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम पर, क्लियर है, तो वो कौन सा था, पहला एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दिया NS1, इसका क्या दिया NS2। इन पूरे ग्रुप का NS2 N-1 D1 से लेकर 10 तक, तो ये D1 था, तो ये D2 था, तो ये D3 होगा, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और इसको क्या नाम दे दिया D10। इसका इन्होंने दिया इस पूरे P ब्लॉक का, दैट इज NS2 NP 1 to 6। तो ये P1 था, P2, P3, P4, P5 एंड लास्ट वाज द P6। ये था इन एलिमेंट्स के बारे में। क्या क्या इन्होंने क्या क्या बताया, इसने क्या क्या बता दिया आपको, सबकी पोजीशंस बता दी, मेटल नॉन मेटल के बारे में बता दिया, मेटलॉइड्स के बारे में बता दिया, और हर एक वो चीज के बारे में बता दिया जिसकी इससे जरूरत थी। क्लियर है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, इनके नाम बता दिए कि इनके साइंटिफिक नेम ये थे, इनके पास इन्होंने ये बता दी कि किस ग्रुप में रहते थे, उस ग्रुप का नाम इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, मेटलॉइड्स के बारे में ट्रिक वगैरह दे दी। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या थी, आपके मेंडलीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पॉइंट्स में थे। इसके बाद सीधा आपके जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट विल बी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद अब आपके आएगा पीरियोडिसिटी एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या ये क्या एलिमेंट से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या थी। उससे पहले हम लोग वो देखने वाले हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कैसे निकाले, किसी ग्रुप या पीरियड में कहां पर रखते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से करिएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, नहीं आने वालों को तो हम टच करके ही नहीं आते हैं।
इसीलिए पेपर में बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये चीजें। दैट वाज ऑल थिंग अबाउट द मेंडली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे एलिमेंट्स को कैसे डिस्कवर, आप पोजीशन को हम लोग कैसे देखते हैं, कहाँ एलिमेंट है, एंड देन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, बहुत कुछ है पीरियोडिक टेबल में पढ़ने के लिए और इनके सभी के एक्सेप्शंस वगैरह के साथ हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।